कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर मौजूद किसानों और केंद्र सरकार के बीच आज फिर बातचीत होगी। बता दें कि किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत का दौर जारी है, पर अभी तक दोनों में से किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। इधर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक उनकी मुलाकात सुबह करीब 10 बजे होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि किसान आंदोलन पर मुलाकात के दौरान चर्चा हो सकती है। दिल्ली में जहां केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है, वहीं छत्तीसगढ़ में भी आज छत्तीसगढ़ किसान सभा आंदोलनरत किसानों के साथ एकजुटता का प्रदर्शन करेगी। गांव-गांव में प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे, रास्ते रोके जाएंगे और किसान विरोधी कानूनों के पुतले जलाए जाएंगे। मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में आज अहम पेशी होने वाली है। आज प्रज्ञा ठाकुर मुंबई के एनआईए कोर्ट में पेश हो सकती हैं। बता दें कि मालेगांव बम धमाका मामले में सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। ब्लास्ट में सांसद प्रज्ञा ठाकुर का नाम था। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन शामिल होंगे। ब्रिटिश सरकार ने बुधवार देर शाम बयान जारी करते हुए जॉनसन के भारत आने की पुष्टि की है। 28 सालों में ऐसा पहली बार होगा जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत में रिपब्लिक परेड का हिस्सा बनेंगे। पीएम मोदी ने उन्हें न्योता दिया। WHO का मानना है कि वैक्सीन इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं होगी कि सभी को टीके लगाए जा सके, इसलिए कोरोना का खतरा वैक्सीन बनने के बाद भी बरकरार रहेगा। WHO के शीर्ष आपातकालीन विशेषज्ञ माइक रयान ने कहा कि वैक्सीन इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं होगी कि सभी को लगाई जा सके। हमें कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने के मौजूदा उपायों को जारी रखना होगा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 48 लाख के पार हो गई है। कुल मौत का आंकड़ा 14,98,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में 4 करोड़ 48 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 1 करोड़ 84 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में 1 करोड़ 42 लाख केस के साथ पहले नंबर पर है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 95,33,000 के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 38,000 मरीज के ठीक होने से अब तक 89,70,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,38,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस में कमी के साथ 4,22,000 मामले रिकॉर्ड हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 33,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1439 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,08,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 17 मौत से कुल आंकड़ा 3,287 पहुंच गया। वहीं 1,838 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,91,618 है। अभी 14,019 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 43,000 को पार कर गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,648 नए मरीज से आंकड़ा 2,40,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 19,749 है। 27 मौत से कुल आंकड़ा 2,919 पहुंच चुका है। प्रदेश में 1,000 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,18,000 पहुंच चुका है। वहीं राजनांदगांव में 124, दुर्ग में 140 और रायपुर में 177 नए मरीज मिले। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के बीच मध्य प्रदेश सरकार किसानों पर मेहरबान है। प्रदेश सरकार आज किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 5 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर करेगी। इसके लिए सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सीएम शिवराज दोपहर 12:30 बजे किसानों के खाते में कुल 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सुबह 10 बजे सेंट्रल लाइब्रेरी में भोपाल गैस त्रासदी की 36वीं बरसी पर श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। बता दें कि भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में 2-3 दिसंबर की रात गैस रिसाव में हजारों लोगों की जान चली थी। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर गए हैं। आज वे दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। संगठन में पदों और निगम मंडल की नियुक्ति को लेकर भी हाईकमान से बातचीत होने की संभावना है। हालांकि इस पर प्रदेश की समन्वय समिति के साथ चर्चा हुई है। एक और बैठक के बाद आलाकमान से अनुमोदन के लिए दिल्ली भेजा जाएगा। दिल्ली दौरे से पहले निगम में नियुक्तियों को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान आया। कहा कि निगम मंडल को लेकर समन्वय समिति में चर्चा हुई है। इस संबंध में प्रदेश के नेताओं से बहुत जल्द बैठक होगी, जिसके बाद अनुमोदन के लिए दिल्ली भेजा जाएगा। समन्वय समिति में उस मामले में चर्चा हुई है और अभी यहाँ के जो हमारे प्रदेश स्तर के जो नेता हैं उनसे बात अब बहुत जल्दी उनसे मीटिंग हमारी होगी। उसके बाद अनुमोदन के लिए दिल्ली भेजेंगे।
दिल्ली दौरे से पहले सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखे जाने पर कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। ऐसे समय में वैक्सीन हमारे प्रदेश में उपलब्ध हो, हमारा छत्तीसगढ़ पीछे न रह जाए, पहली खेप में ही उपलब्ध हो जाए, इसके लिए मैंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया। पूरे देश में चर्चा हो रही है, ऐसे समय में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हमारे प्रदेश में हो, इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि हमारे छत्तीसगढ़ पीछे ना रह जाए। तो हमको भी उस पहली खेप में ही छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन आए, इसके लिए मैंने निवेदन किया है। छत्तीसगढ़ में किसानों के प्रदर्शन पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा, बारदाने की कमी को लेकर मैं शुरू से कह रहा हूं कि केंद्र सरकार हमको बारदाना उपलब्ध नहीं करा रही है, इसलिए हमको 1 महीना विलंब करना पड़ा। अभी भी कम मात्रा में बारदाना उपलब्ध है। जो बारदाना राइस मिलर के पास और पीडीएस में उपयोग होता है, उसी से धान खरीदी की व्यवस्था करनी होगी। विभिन्न जिलों में कुछ मुद्दे को लेकर, कुछ स्थानीय मुद्दों को लेकर कर रहे हैं, तो वहाँ के जो जिला प्रशासन है उसको देख रहे हैं। उससे मैं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार हमको बारदाना उपलब्ध नहीं कराया है, इस कारण से हमको 1 महीना विलम्ब करना पड़ा। अभी भी बहुत थोड़े से मात्रा में बारदाने उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार 8 दिसंबर को हो सकता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इससे पहले मध्य प्रदेश आ रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कैंप के तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत उपचुनाव के दौरान इस्तीफा दे चुके हैं, लिहाजा चुनाव जीतने के बाद उनकी शपथ होनी तय है। छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम भूपेश बघेल 5 दिसंबर को बिलासपुर दौरे पर रहेंगे। यहां पर सीएम बघेल 43वें राउत नाचा महोत्सव में शामिल होंगे। इस दौरान वो लोक कला संस्कृति को प्रोत्साहित करेंगे। लाल बहादुर स्कूल के ग्राउंड में इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। कलेक्टर और जिला कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को कार्यक्रम स्थल जाकर तैयारियों का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने पहले दिन की रिपोर्ट को बेहतर बताया। धान खरीदी में सभी अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के विशेष निर्देश दिए हैं। बस्तर क्षेत्र में दूसरे राज्यों का धान खपाए जाने की आशंका को देखते हुए ज्यादा फोकस करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरा होने पर विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने लोगों की समस्याओं को दूर करने विधायक तुहर दुआर नामक अनोखी पहल की शुरुआत की है। विधायक ने शुरुआत खमतराई से करते हुए एक गली में जाकर आम जनता से रूबरू हुए। लंबे समय बाद यूथ कांग्रेस के मध्य प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में कांग्रेस के 2 विधायकों, नेता पुत्रों समेत कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। 15 दिसंबर को ऑनलाइन चुनाव होगा। नेता पुत्रों के चुनाव मैदान में होने से उनके पिता की साख भी दांव पर लगी है। मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में अब दोनों पार्टियां जुट गई हैं। रणनीति के तहत बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव में उम्र के बंधन को खत्म करने का फैसला लिया है। पहले बीजेपी ने उम्र के बंधन को तय करते हुए 35 साल तक के युवाओं को टिकट देने की बात कही थी, लेकिन चुनाव में जीत सबसे अहम है। किसान बिल को लेकर प्रदर्शनकारी किसानों के लिए अब सामाजिक संस्थाएं और लोग भी सामने आने लगे हैं। कोई किसान कमजोर न पड़े, इसलिए हर तरफ लंगर का आयोजन चल रहा है। वहीं मेडिकल कैंप लगाकर दवाएं भी दी जा रही हैं। सरकंडा थाने अंतर्गत साल 2016 में हुए छोटू यादव की न्यायिक हिरासत में मौत मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में शासन को विशेषज्ञ द्वारा जांच कराकर 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने को आदेश दिया है। बता दें कि मृतक छोटू की मां ने चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में सीबीआई जांच की मांग को लेकर अपील की थी। धमतरी बीजेपी ने रेत माफियाओं द्वारा ग्रामीणों की पिटाई को लेकर अर्जुनी थाने का घेराव किया। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई की मांग करते हुए आईजी के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजपाइयों ने बताया कि बीते दिनों भाजपा पार्षद प्रेम साहू को शराब के नशे में एक टीचर ने पीटा था। अनूपपुर के तहसील कोतवा में पदस्थ नायब तहसीलदार पंकज तिवारी के ढुलमुल रवैये और घूसखोरी से परेशान होकर अधिवक्ता संघ ने तहसील परिसर में ही आमरण अनशन किया। अधिवक्ताओं का आरोप है कि नायब तहसीलदार ज्यादातर प्रकरण में 1000 रुपए घूस लेकर सुनवाई करते हैं। धान खरीदी शुरू होते ही सरहदी इलाकों से अवैध धान के परिवहन को रोकने प्रशासन ने कोरिया जिले के भरतपुर इलाके के मुख्य सड़क में गड्ढे करवा दिए हैं। भरतपुर के सनबुरा इलाके में एक दिन पहले जेसीबी लगाकर गड्ढे कराने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। डोंगरगढ़ के ग्राम रामटोला में संवैधानिक नियम को नहीं मानने पर दबंगों ने गांव के मनोज देवांगन के परिवार पर तुगलकी फरमान जारी किया। दबंगों ने मनोज के परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इससे मनोज और उसके परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
बिलासपुर में झुग्गी बस्ती हटाने की सुगबुगाहट के बीच नगर निगम और प्रभावित हजारों रहवासी आमने सामने आ गए हैं। इधर निगम ने रहवासियों को कब्जा खाली करने नोटिस जारी कर दिया है। दूसरी ओर लोगों ने कार्रवाई के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी। रायपुर में पंडरी पुलिस ने शराब तस्करी करते नागपुर के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के पास से 2 पेटी अंग्रेजी शराब भी जब्त की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि महाराष्ट्र पासिंग गाड़ी में शराब भर कर आ रही है, जहां तलाशी के दौरान गाड़ी की डिक्की से अंग्रेजी शराब जब्त की गई। राजधानी में बढ़ते अपराध के बीच पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 1 कट्टा, पिस्टल, जिंदा कारतूस और कारतूस के खाली खोखे भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया आरोपी नीरज सोनकर और अमित शर्मा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। कोरबा के एससीसीएल गोइबरा स्थित वर्कशॉप में ब्रेकडाउन डंपर सुधार कार्य कर रहे हैं। अप्रेंटिस कर्मी हीरा राम की मौत हो गई। वर्कशॉप में 120 टन क्षमता का डंपर ब्रेकडाउन था। इस दौरान डंपर की प्रेशर पाइप फट गई, जिसकी चपेट में आने से उनकी मौत हुई। अपहरण के आरोप में सरगुजा सेंट्रल जेल में बंद बंदी इमाम की तबीयत बिगड़ने पर उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 20 नवंबर को बंदी की तबीयत बिगड़ गई थी। पुलिस ने मामले में मरकायम कर जांच शुरू कर दी। जांजगीर चांपा के अकलतरा थाने के कल्याणपुर गांव के नहर में एक युवक गिर गया। इस दौरान पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। मृतक युवक का नाम शशि भूषण सिंह मरकाम था, जो लटिया गांव के रहने वाला था। पुलिस मामले में मरकायम कर जांच कर रही है। उज्जैन के नागदा में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने इससे पहले एक वीडियो बनाया, जिसे सोशल मीडिया में डालते हुए उसने कुछ लोगों पर धमकाने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। मृतक दिनेश मीणा ने वीडियो पोस्ट करने के बाद उमरना फाटक के पास पेड़ पर फंदा बनाकर फांसी पर लटककर अपनी जान दे दी। नवा रायपुर के राखी थाना क्षेत्र के ग्राम गनौद में एक युवक की संदिग्ध हालत में पेड़ पर लटकी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों ने गनौद के खल्लारी मंदिर के पास बरगद के पेड़ पर लटकी लाश देखी। 33 वर्षीय मृतक खिलेश्वर साहू आरंग थाना क्षेत्र के ग्राम बिरबिरा का रहने वाला था। कबीरधाम जिले के ग्राम सरेखा में 15 नवंबर को गोवर्धन पूजा के दिन पटाखा फोड़ने को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने दोनों पक्षों से 21 लोगों की गिरफ्तारी की है। गोली चलाने वाले पक्ष से मोहन साहू समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरे पक्ष से भी 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांजगीर चांपा की मालखरौदा पुलिस ने ड्यूटी से आते जाते महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। आरोपी का नाम गोकुल चंद्रा है, जो बारतवाड़ क्षेत्र के जेठा गांव का रहने वाला है। वो 25 दिन से महिला से छेड़छाड़ कर रहा था। कटनी के आबकारी विभाग ने जिले की सभी थाने से जब्त अवैध शराब और बियर को जेसीबी से नष्ट कराया। नष्ट शराब की कीमत लगभग 9,80,000 रुपये बताई जा रही है। अनुपयुक्त शराब और बियर का नष्टीकरण नेहरू वार्ड के लाल पहाड़ी के नीचे किया गया। रतलाम पुलिस ने ट्रिपल मर्डर केस का खुलासा किया है। 4 आरोपियों ने राजीव नगर के सैलून दुकान में काम करने वाले गोविंद, उसकी पत्नी और बेटी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। अनुराग उर्फ बॉबी, गोलू उर्फ गौरव लाल और दिलीप ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था। गुजरात का रहने वाला मास्टरमाइंड साइको किलर दिलीप देवल अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ग्वालियर में स्वच्छता अभियान को लेकर नगर निगम प्रशासन अब कड़ा रुख अख्तियार कर रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम कमिश्नर संदीप माकेन खुद सड़क पर उतरे। इस दौरान डीडी मॉल के पास पिज्जा हट की 9 गाड़ियों को जब्त कर मदाखलत कार्यालय भेजा। इन गाड़ियों के कारण गंदगी फैली हुई थी। उज्जैन के औद्योगिक क्षेत्र स्थित न्यू सूरज इंडस्ट्रीज कंपनी में खाद्य विभाग ने छापा मारा। वहां पॉलिश कर पैकिंग की जाने वाली हल्दी, मिर्ची के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। इस दौरान मिर्ची की टेस्टिंग में कुछ संदिग्ध नजर आए। इसी के साथ लाइसेंस और गुमास्ता भी चेक किए गए, जो एक्सपायर थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। देवास के शुक्रवारी हाट स्थित मार्केट में छापेमारी करते हुए नकली और मिलावटी मसालों के कारोबारी से 15,70,000 का रसायन और अन्य सामग्री जब्त की गई। व्यापारी को हिरासत में लिया गया। ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के सिंधी बिहार में 2 लुटेरों ने बंदूक की नोक पर महिला से लूट का प्रयास किया, लेकिन महिला साहस दिखाते लुटेरे से सामना करती रही और पुलिस के हवाले से कर दिया। लुटेरे डिलीवरी बॉय बनकर घर में घुसे और महिला से लूटकर भागने लगे, जहां लोगों ने पीछा कर लुटेरों को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर एक्शन में आए ग्वालियर के डीएम ने शहर के अलग अलग इलाके में संचालित
5 फैक्ट्रियों पर छापे मारे, मिलावटखोरी के धंधे को पकड़ने में कामयाबी पाई। इस दौरान गिरवाई इलाके में हिमानी शिवानी फार्म में खराब तेल बेचा जा रहा था। उज्जैन के नागदा में खनिज विभाग ने अवैध परिवहन करते 12 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। खनिज अधिकारी ने बताया कि कई ट्रैक्टर ट्रॉली बिना नंबर के होने से 33 नंबर को मिलाकर कार्रवाई की जाएगी। वहीं ट्रैक्टर ड्राइवर और ट्रैक्टर मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी। डकैत बैजू गुर्जर गैंग को लेकर ग्वालियर पुलिस अलर्ट मोड पर है। ग्वालियर के उन जंगलों में सर्चिंग की जा रही है जो शिवपुरी सीमा से जुड़ते हैं। दरअसल शिवपुरी पुलिस ने एक शॉर्ट एनकाउंटर में डकैत गिरोह के चंगुल से चरवाहे को मुक्त कराया है, साथ ही एक डकैत को भी पकड़ लिया। जगदलपुर की शिक्षिका अनुपा दास कौन बनेगा करोड़पति शो से 1 करोड़ की राशि जीतने के बाद अपने शहर पहुंची, जहां शहरवासियों ने जोर शोर से उनका स्वागत किया। इस मौके पर अनुपा दास ने कहा कि वे बहुत खुश हैं। इस शो से जीती हुई रकम से आज उनकी माता का इलाज मुंबई में हो पाया। गृह मंत्रालय के उत्कृष्ट थाना को लेकर कराए गए सर्वे में सूरजपुर जिले के झिलमिली थाने को देश में 4था स्थान हासिल हुआ है। एनसीबी के तय मानकों पर जिले के थाना झिलमिली ने देश के सर्वश्रेष्ठ थाना कैटेगरी में 4था स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि पर डीजीपी डीएम अवस्थी ने आईजी एसपी सरगुजा के साथ जिले के पुलिस अधिकारी कर्मचारी को बधाई दी। जबलपुर में करीब 1 दशक पहले नगर निगम में ड्रेस कोड योजना शुरू की गई थी। इसके लिए हर साल निगम के बजट में 10 से 50 लाख का प्रावधान किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इतनी भारी भरकम रकम कहां जा रही है किसी को भी नहीं पता। अधिकारियों का दावा है कि निगम की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ड्रेस कोड पर अमल नहीं किया जा रहा। दतिया के जिगना क्षेत्र के किसानों के चेहरे खिल गए। आईबीसी 24 की खबर के बाद सिंध परियोजना की नहरों में पानी छोड़ा गया। 4 दिन में किसानों के खेतों तक पानी पहुंच गया, जिससे किसानों के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई है। इसके लिए किसानों ने आईबीसी 24 को धन्यवाद दिया। ग्वालियर शहर और देहात में भ्रमण के दौरान महिला बाल विकास के डीपीओ को 3 बच्चे ऐसे मिले हैं जो गंभीर रूप से कुपोषित होने के साथ ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित भी हैं। खतरनाक बीमारियों के शिकार इन बच्चों के इलाज की जिम्मेदारी कलेक्टर ने। रायगढ़ में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम अनूठी पहल शुरू करने जा रहा है। इसके तहत शहर में स्वच्छता की स्पर्धाएं होंगी। स्वच्छ वार्ड, स्वच्छ मोहल्ला और स्वच्छ बाजार के साथ साथ स्वच्छ स्कूल, होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी पुरस्कृत होंगे। जनवरी में निगम इसके परिणाम घोषित करेगा। चक्रवाती तूफान बुरेवी को लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा कि बुरेवी श्रीलंका से निकलकर पिछले 6 घंटे में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। चक्रवाती तूफान बुरेवी को देखते हुए अधिकारियों ने स्थिति से निपटने के लिए 2000 से अधिक राहत शिविर खोले हैं और 5 दिसंबर तक तमिलनाडु केरल तट पर मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। तमिलनाडु और केरल में साइक्लोन बुरेवी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। हालात को देखते हुए तटीय क्षेत्रों में एनडीआरएफ टीम तैनात की गई है। साथ ही आसपास के लोगों को भी खाली कराकर राहत कैंपों में ले जाया जा रहा है। कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन 8वें दिन भी जारी है। किसान दिल्ली के कई बॉर्डर्स पर धरने पर बैठे हुए हैं। बता दें कि केंद्र सरकार भी किसानों से बातचीत कर समस्या का समाधान तलाश रही है, लेकिन बातचीत अभी तक फैसले में तब्दील नहीं हो पाई। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। किसान दिल्ली यूपी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, जब तक पीएम मोदी समस्या का निदान नहीं करेंगे तब तक किसान दिल्ली छोड़कर नहीं जाएंगे। दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को अब गुजरात के किसानों का भी समर्थन मिल रहा है। गुजरात से आए किसानों का एक समूह सिंघू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हम टीवी पर देख रहे थे कि ये आंदोलन हरियाणा और पंजाब का है, लेकिन ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान के किसानों के लिए चल रहा है। हम इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर मौजूद किसानों और केंद्र सरकार के बीच आज फिर दोपहर 12 बजे बातचीत होगी। बता दें कि किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत का दौर जारी है, पर अभी तक दोनों किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। दिल्ली में जहां केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है, वहीं छत्तीसगढ़ में भी आज छत्तीसगढ़ किसान सभा आंदोलनरत किसानों के साथ एकजुटता का प्रदर्शन करेगी। गांव-गांव में प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे, रास्ते रोके जाएंगे और किसान विरोधी कानूनों के पुतले जलाए जाएंगे।
मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में आज अहम पेशी होने वाली है। आज प्रज्ञा ठाकुर मुंबई के एनआईए कोर्ट में पेश हो सकती हैं। बता दें कि मालेगांव बम धमाका मामले में सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। ब्लास्ट में सांसद प्रज्ञा ठाकुर का नाम था। कानपुर के किदवई नगर स्थित एक कपड़ा गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटों ने पीछे बने एक अपार्टमेंट को भी जद में ले लिया। सूचना मिलने पर 9 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इधर मामले को लेकर सीएफओ ने जांच के आदेश दिए। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन शामिल होंगे। ब्रिटिश सरकार ने बुधवार देर शाम बयान जारी करते हुए जॉनसन के भारत आने की पुष्टि की है। 28 सालों में ऐसा पहली बार होगा जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत में रिपब्लिक परेड का हिस्सा बनेंगे। पीएम मोदी ने उन्हें न्योता दिया था। चक्रवाती तूफान बुरेवी को लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा कि बुरेवी श्रीलंका से निकलकर पिछले 6 घंटे में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवाती तूफान बुरेवी को देखते हुए अधिकारियों ने स्थिति से निपटने के लिए 2000 से ज्यादा राहत शिविर खोले हैं और 5 दिसंबर तक तमिलनाडु केरल तट पर मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। तमिलनाडु और केरल में साइक्लोन बुरेवी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालात को देखते हुए तटीय क्षेत्रों में एनडीआरएफ टीम तैनात की गई है। साथ ही आसपास के लोगों को भी खाली कराकर राहत कैंपों में ले जाया जा रहा है। कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन 8वें दिन भी जारी है। किसान दिल्ली के कई बॉर्डर्स पर धरने पर बैठ गए हैं। बता दें कि केंद्र सरकार भी किसानों से बातचीत कर समस्या का समाधान तलाश रही है, लेकिन बातचीत अभी तक फैसले में तब्दील नहीं हो पाई। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। किसान दिल्ली यूपी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, जब तक पीएम मोदी समस्या का निदान नहीं करेंगे तब तक किसान दिल्ली छोड़कर नहीं जाएंगे। दिल्ली बॉर्डर्स पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को अब गुजरात के किसानों का भी समर्थन मिल रहा है। गुजरात से आए किसानों का एक समूह सिंघू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हम टीवी पर देख रहे थे कि यह आंदोलन हरियाणा और पंजाब का है, लेकिन यह आंदोलन पूरे हिंदुस्तान के किसानों के लिए चल रहा है। हम इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर मौजूद किसानों और केंद्र सरकार के बीच आज फिर दोपहर 12 बजे बातचीत होगी। बता दें कि किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत का दौर जारी है, पर अभी तक दोनों किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। दिल्ली में जहां केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी आज छत्तीसगढ़ किसान सभा आंदोलनरत किसानों के साथ एकजुटता का प्रदर्शन करेगी। गांव-गांव में प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे, रास्ते रोके जाएंगे और किसान विरोधी कानूनों के पुतले जलाए जाएंगे। मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में आज अहम पेशी होने वाली है। आज प्रज्ञा ठाकुर मुंबई के एनआईए कोर्ट में पेश हो सकती हैं। बता दें कि मालेगांव बम धमाका मामले में सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। ब्लास्ट में सांसद प्रज्ञा ठाकुर का नाम। एमडीएच ग्रुप के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। उन्होंने माता चन्नन देवी अस्पताल में अंतिम सांस ली। 98 वर्षीय महाशय धर्मपाल बीमारी के चलते पिछले कई दिनों से माता चन्नन हॉस्पिटल में एडमिट थे। कानपुर के किदवई नगर स्थित एक कपड़ा गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटों ने पीछे बने अपार्टमेंट को भी जद में ले लिया। सूचना मिलने पर 9 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इधर मामले को लेकर सीएफओ ने जांच के आदेश दिए। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन शामिल होंगे। ब्रिटिश सरकार ने बुधवार देर शाम बयान जारी करते हुए जॉनसन के भारत आने की पुष्टि की है। 28 सालों में ऐसा पहली बार होगा जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत में रिपब्लिक परेड का हिस्सा बनेंगे। पीएम मोदी ने उन्हें न्योता दिया। WHO का मानना है कि वैक्सीन इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं होगी कि सभी को टीके लगाए जा सके, इसलिए कोरोना का खतरा वैक्सीन बनने के बाद भी बरकरार रहेगा। WHO के शीर्ष आपातकालीन विशेषज्ञ माइक रयान ने कहा कि वैक्सीन इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं होगी कि सभी को लगाई जा सके। हमें कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा उपायों को जारी रखना होगा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 48 लाख के पार हो गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 14,98,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 4 करोड़ 48 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 1 करोड़
84 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में 1 करोड़ 42 लाख केस के साथ पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 95,33,000 के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 38,000 मरीज के ठीक होने से अब तक 89,70,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,38,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस में कमी के साथ 4,22,000 मामले रिकॉर्ड हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 33,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1439 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,08,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 17 मौत से कुल आंकड़ा 3,287 पहुंच चुका है। वहीं 1,838 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,91,618 है। अभी 14,019 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 43,000 को पार कर गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,648 नए मरीज से आंकड़ा 2,40,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 19,749 पहुंच गई है। 27 मौत से कुल आंकड़ा 2,919 पहुंच चुका है। प्रदेश में 1,000 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,18,000 पहुंच चुका है। वहीं राजनांदगांव में 124, दुर्ग में 140 और रायपुर में 177 नए मरीज मिले। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के बीच मध्य प्रदेश सरकार किसानों पर मेहरबान है। प्रदेश सरकार आज किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 5 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर करेगी। इसके लिए सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सीएम शिवराज दोपहर 12:30 बजे किसानों के खाते में कुल 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर गए हैं। आज वे दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। संगठन में पदों और निगम मंडल की नियुक्ति को लेकर भी हाईकमान से बातचीत होने की संभावना है। हालांकि इस पर प्रदेश की समन्वय समिति के साथ चर्चा हुई है। एक और बैठक के बाद आलाकमान से अनुमोदन के लिए दिल्ली भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ में किसानों के प्रदर्शन पर सीएम भूपेश ने कहा, बारदाने की कमी को लेकर मैं शुरू से कह रहा हूं कि केंद्र सरकार हमको बारदाना उपलब्ध नहीं करा रही है, इसलिए हमको 1 महीने विलंब करना पड़ा। अभी भी कम मात्रा में बारदाना उपलब्ध है जो बारदाना राइस मिलर के पास है और पीडीएस में उपयोग होते हैं, उसी से धान खरीदी की व्यवस्था करनी होगी। विभिन्न जिलों में कुछ मुद्दे को लेकर, कुछ स्थानीय मुद्दों को लेकर कर रहे हैं, तो वहाँ के जो जिला प्रशासन उसको देख रहे हैं। शुरू से मैं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार हमको बारदाना उपलब्ध नहीं कराया, इस कारण से हमको 1 महीना विलम्ब करना पड़ा। अभी भी बहुत थोड़े सी मात्रा में बारदाने उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम भूपेश बघेल 5 दिसंबर को बिलासपुर दौरे पर रहेंगे। यहां पर सीएम बघेल 43वें राउत नाचा महोत्सव में शामिल होंगे। इस दौरान वे लोक कला संस्कृति को प्रोत्साहित करेंगे। लाल बहादुर स्कूल के ग्राउंड में इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। कलेक्टर और जिला कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को कार्यक्रम स्थल जाकर तैयारियों का जायजा लिया। किसान बिल को लेकर प्रदर्शनकारी किसानों के लिए अब सामाजिक संस्थाएं और लोग भी सामने आने लगे हैं। कोई किसान कमजोर न पड़े, इसलिए हर तरफ लंगर का आयोजन चल रहा है। वहीं मेडिकल कैंप लगाकर दवाएं भी दी जा रही हैं। इंदौर में आज स्वास्थ्य कर्मचारी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर रहेंगे, जिससे कि हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ेगा। कोरोना में 300 नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति हुई थी, जहां आज अपनी लंबित मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। राजनांदगांव में ट्रैक्टर में दबकर नाबालिग बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। भीड़ को हटाने पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जहां पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। इंदौर में माफिया लेडी डॉन अलका दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। माफिया अलका पर 12 से ज्यादा केस दर्ज है। वहीं अलका के पति अशोक दीक्षित पर भी 18 केस दर्ज है। द्वारकापुरी थाना इलाके के श्रीराम नगर में इन माफियाओं पर निगम की कार्रवाई जारी है। रायपुर में पंडे पुलिस ने शराब तस्करी करते नागपुर के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के पास से 2 पेटी अंग्रेजी शराब भी जब्त की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि महाराष्ट्र पासिंग गाड़ी में शराब भर कर आ रही है, जहां तलाशी के दौरान गाड़ी की डिक्की से अंग्रेजी शराब जब्त की गई। राजधानी में बढ़ते अपराध के बीच पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 1 कट्टा, पिस्टल, जिंदा कारतूस और कारतूस से खाली खोखे भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी नीरज सोनकर और अमित शर्मा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। नवा रायपुर के राखी थाना क्षेत्र के ग्राम गनौद में एक युवक की संदिग्ध हालत में पेड़ पर लटकी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों ने गनौद के खल्लारी मंदिर के पास बरगद के पेड़ पर लटकी लाश देखी। 33 वर्षीय मृतक खिलेश्वर साहू आरंग थाना क्षेत्र के ग्राम बिरबिरा का रहने वाला था।
उज्जैन के औद्योगिक क्षेत्र स्थित न्यू सूरज इंडस्ट्रीज कंपनी में खाद्य विभाग ने छापा मारा। वहां पॉलिश कर पैकिंग की जाने वाली हल्दी मिर्ची के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। इस दौरान मिर्ची की टेस्टिंग में कुछ संदिग्ध नजर आया। इसी के साथ लाइसेंस और गुमास्ता भी चेक किए गए जो एक्सपायर थे। उज्जैन में जिला प्रशासन और ड्रग विभाग की टीम ने गजमार्ग आयुर्वेद एंड फूड फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की और लाखों का माल जब्त कर सैंपल जांच के लिए भेजा। लंबे समय से कई बड़ी कंपनियों के खिलाफ डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद कार्रवाई कर प्रशासन ने फैक्ट्री को सील किया। ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के सिंधी बिहार में 2 लुटेरों ने बंदूक की नोक पर महिला से लूट का प्रयास किया, लेकिन महिला साहस दिखाते लुटेरों से सामना करने पहुंची और पुलिस के हवाले कर दिया। लुटेरे डिलीवरी बॉय बनकर घर में घुसे और महिला से लूटकर भागने लगे, जहां लोगों ने पीछा कर लुटेरों को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। भरतपुर सोनहत से कांग्रेस विधायक गुलाब कमरों के शादी समारोह में डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। एमएलए घुटरा गांव में शादी समारोह में पहुंचे हुए थे, जहां छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों के साथ कर्मा गीत में डांस करते नजर आए। एमएलए के डांस का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। गृह मंत्रालय के उत्कृष्ट थाना को लेकर कराए गए सर्वे में सूरजपुर जिले के झिलमिली थाने को देश में चौथा स्थान हासिल हुआ है। एनसीबी के तय मानकों पर जिले के थाना झिलमिली ने देश के सर्वश्रेष्ठ थाना कैटेगरी में चौथा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि पर डीजीपी डीएम अवस्थी ने आईजी एसपी सरगुजा के साथ जिले के पुलिस अधिकारी कर्मचारी को बधाई दी। जबलपुर में करीब 1 दशक पहले नगर निगम में ड्रेस कोड योजना शुरू की गई थी। इसके लिए हर साल निगम के बजट में 10 से 50 लाख का प्रावधान किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इतनी भारी भरकम रकम कहां जा रही है किसी को भी नहीं पता। अधिकारियों का दावा है कि निगम की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ड्रेस कोड पर अमल नहीं किया जा रहा। दतिया के जिगना क्षेत्र के किसानों के चेहरे खिले हुए दिख रहे हैं। आईबीसी कंट्रोल की खबर के बाद सिंध परियोजना की नहरों में पानी छोड़ा गया। 4 दिन में किसानों के खेतों तक पानी पहुंच गया, जिससे किसानों के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई है। इसके लिए किसानों ने आईबीसी कंट्रोल को धन्यवाद दिया। ग्वालियर शहर और देहात में भ्रमण के दौरान महिला बाल विकास के डीपीओ को 3 बच्चे ऐसे मिले हैं जो गंभीर रूप से कुपोषित होने के साथ ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित भी हैं। खतरनाक बीमारियों के शिकार इन बच्चों के इलाज की जिम्मेदारी कलेक्टर ने ली। रायगढ़ में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम अनूठी पहल शुरू करने जा रहा है। इसके तहत शहर में स्वच्छता की स्पर्धाएं होंगी। स्वच्छ वार्ड, स्वच्छ मोहल्ला और स्वच्छ बाजार के साथ साथ स्वच्छ स्कूल, होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी पुरस्कृत होंगे। जनवरी में निगम इसके परिणाम घोषित करेगा।